हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज में। या कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं, काफी अच्छी लंबाई में है। यहां से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम फिंगर्स के ऊपर बनने वाली इन रेखाओं की बात करें तो आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी इनकी फिंगर्स के ऊपर बनती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की बात करें तो यह फिंगर काफी थिक है, साथ ही साथ काफी अच्छी लंबाई में भी नजर आ रही है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को सही गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत अच्छी लेंथ में और काफी अच्छी थिकनेस में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नजर आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। जिन लोगों की शनि फिंगर अच्छी स्थिति में हो, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव जरूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर यहाँ पर नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में जरूर कामयाब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रांग होती है, थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। कई बार ऐसे नेटिव अपने जीवन में अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स है। ऐसी चीजों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की और मरकरी और सूर्य के बीच में बनने वाले गैप की, तो आप यहां पर देखेंगे मरकरी फिंगर काफी अच्छी लंबाई में है, लेकिन एक काफी फेयर गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में आपको बनता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर यहां से आप देख सकते हैं इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनना नेटिव की इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़ी रिबेलियन नेचर भी रह सकती है, लेकिन अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो काफी अच्छी लंबाई में मरकरी फिंगर
आपको यहाँ पर नजर आएगी। इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई इनकी मरकरी फिंगर आप देख पाएंगे। और इस तरह की मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी स्ट्रांग होता है और ऐसे नेटिव अपने जीवन में खास तौर पर अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही तरक्की पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफी उभरा हुआ आपको नजर आएगा। यह जो माउंट है, अगर किसी व्यक्ति का यह वाला एरिया इस तरह से उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और ज्ञानवान होते हैं। खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की संभावनाएं बनती हैं और दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। इस माउंट के ऊपर अगर ऐसी आड़ी रेखाएं एक से अधिक मौजूद हों तो नेटिव के एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होने की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में जरूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो हल्का सा वीक होता हुआ दबता हुआ शनि पर्वत आपको यहां पर नजर आएगा। शनि पर्वत का इस तरह की फॉर्मेशन में होना नेटिव के जीवन में मेहनत को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने काम के सिलसिले में काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा, जिसको हम शनि की रेखा भी कहते हैं, मौजूद है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इनकी हृदय रेखा के को क्रॉस कर कर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बीच में आकर थोड़ा सा वीक हो रही है जिस वजह से कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन इस रेखा का यहाँ पर मौजूद होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में खूब धन कमाते हैं और काफी रिच हो जाते हैं। आप यहां पर देखेंगे इनके हथेली के सेंटर में एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको नजर आएगा, जिस ट्रायंगल को हम मनी ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से ये ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यही वाली जिसको हम फेट लाइन या भाग्य रेखा कहते हैं, दूसरी यह रेखा जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है और तीसरी यह वाली वो रेखा जिसको मस्तिष्क की रेखा कहा जाता है। तीनों रेखाएं अगर एक दूसरे को टच कर जाती हैं, इस तरह से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करती हैं, तो इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल यानी धन त्रिकोण का नाम दिया जाता है। और इस ट्रायंगल का यहाँ पर बनना जीवन में काफी अच्छी धन संपत्ति को इंडिकेट करता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनके सूर्य पर्वत को, तो शनि की भांति हल्का सा दबता हुआ सूर्य पर्वत, जिसकी वजह से जीवन में एप्रिसिएशन की कमी रह सकती है, यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी, इस तरह की खड़ी रेखाएं, एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर अगर मौजूद हों तो नेटिव मल्टीटास्किंग होता है, एक ही समय पर कई काम करने की क्षमता रखता है। लेकिन इस खूबी की वजह से तरक्की तो बहुत मिलती है, लेकिन कई बार फोकस की कमी देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाता जब एक से अधिक रेखाएं सूर्य पर्वत के ऊपर मौजूद हों। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी का जो एरिया है यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है। मरकरी रेखा यहाँ पर मौजूद है तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन काफी अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में भी चला जाता है तो वहां पर बहुत अच्छी तरक्की पाता है। और ऐसी मरकरी लाइंस होने की वजह से नेटिव जॉब के साथ साथ साइड बाय साइड और भी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं, जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं, और ऐसी खड़ी रेखाएं यहाँ पर होना नेटिव को काफी अच्छी पर्सनैलिटी बनाती है नेटिव की। और ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हार्ट लाइन काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है,
जिसकी वजह से नेटिव की जो पर्सनैलिटी रहती है थोड़ी केयरिंग टाइप की और थोड़ी इमोशनल टाइप की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक कुछ इस तरह की ब्रांच के जरिए एक कर्व्ड हार्ट लाइन इनके हाथ में आपको नजर आएगी। और आप यहाँ पर देख पाएंगे एक वी टाइप का सिंबल आपको इस एरिया में हार्ट लाइन के बनता हुआ नजर आएगा। और इस तरह का चिन्ह जिसको विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है, अगर हार्ट लाइन के अंत में ऐसा चिन्ह बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो खूब तरक्की पाने में जरूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और जो तरक्की है वो रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह से हार्ट लाइन लास्ट में इस तरह की ब्रांचेस में नजर आए तो ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए ही जीवन में धन कमाए। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीकनेस हार्ट लाइन में, जिस वजह से लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। मस्तिष्क रेखा में एक हल्की ओवरलैपिंग और ब्रेक हमें नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की ब्रेक या ओवरलैपिंग का होना मिडिल एज में, लगभग 40 से 45 के आसपास की एज में पहुंचकर कुछ तनाव और स्ट्रेस जैसी समस्याएं नेटिव को दे सकता है। कुछ मानसिक स्थितियों से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज में चलकर करना पड़ सकता है। ओवरऑल एक लंबी माइंड लाइन का होना और इस रेखा का आगे चलकर अच्छी पोजीशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर भी काफी स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा कुछ इस तरह से चलकर आगे एक ब्रांच के जरिए आगे बढ़ रही है और कुछ इस तरह से एक लंबी लाइफलाइन के तौर पर इनके हाथ में नजर आ रही है। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ यह जो ब्रांच बन रही है, इस रेखा को गार्डियन एंजल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और जिनकी हथेली पर ऐसी गार्डियन एंजल लाइन बनती है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह से संकेत मिलते हैं अपने भविष्य के बारे में, या कभी भी ऐसा व्यक्ति किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में हो तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति ऐसे व्यक्ति की हमेशा हेल्प करती है, जिसको हम गार्डियन एंजल के नाम से जानते हैं। इस तरह की रेखा का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी काफी अच्छी होती है। और एक लंबी जीवन रेखा का हाथ में होना एक लंबी एज को इंडिकेट करता है। भले ही मस्तिष्क रेखा बीच में इस तरह की ओवरलैपिंग इंडिकेट कर रही है, जिस वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी इनको जीवन में करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल इनकी एज लंबी रहेगी। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनके अंगूठे पर इस एरिया में आपको एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है और इनकी भी हथेली पर ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस यानी छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का पहले से ही पता चल जाना, पहले से ही आभास हो जाना, इस तरह के चिन्ह की वजह से काफी हद तक पॉसिबल होता है। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ मंगल की रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं यह इनकी जीवन रेखा है और साथ में यह जो एक रेखा चल रही है इसको हम मार्स लाइन कहते हैं, मंगल की रेखा कहते हैं। हाथ में मंगल रेखा का मौजूद होना काफी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बनाने के मौके मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे उभरा हुआ शुक्र पर्वत, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। लेकिन शुक्र पर्वत के ऊपर कुछ आड़ी रेखाओं का होना पारिवारिक चिंताओं को भी दर्शाता है। कुछ न कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से भी नेटिव को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया, यहां पर आपको बहुत सारी रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव को बेचैनी
और एंग्जाइटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर होना ट्रैवल को भी इंडिकेट करती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अधिक ट्रैवल भी करता है, लेकिन साथ ही साथ बेचैनी की समस्या नेटिव को समय समय पर परेशानियां देती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।